गलती तो तुमने मार दी। कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। बरेली के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्रों में 6 महिलाओं की हत्या को अंजाम देने वाला साइको किलर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 22 टीम जुटी थी, तो साथ ही 1500 सीसीटीवी कैमरों की मदद इस गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए ली गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपनी सौतेली मां के व्यवहार से परेशान होकर साइको किलर बना और महिलाओं को अपने निशाने पर लेने लगा। बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाकरगंज गांव निवासी 35 वर्षीय कुलदीप कुमार को पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र के गांव भुजिया माइनर से गिरफ्तार किया है। कुलदीप ने बताया कि शाही और शीशगढ़ में उसकी रिश्तेदारी है, इसलिए वो उन्हीं क्षेत्रों में महिलाओं की हत्या को अंजाम देता था। कुलदीप ने बताया कि उसने जून 2023 से जुलाई 2024 तक आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी के अनुसार उसके पिता ने 2 शादी की थी, तो उसकी सौतेली मां उसके साथ दुर्व्यवहार किया करती थी, तो माता पिता की मौत के बाद सौतेली मां के अत्याचार और बढ़ गए, जिससे उसका नजरिया महिलाओं के प्रति खराब हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक टीमों का गठन किया है और इलाके में लगे 1500 सीसीटीवी की मदद ली गई है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि अधिकतर अधेड़ महिलाओं को ही वो अपने निशाने पर लेता था, तो पिछले 1 साल के अंदर ही शाही शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 11 महिलाओं की हत्या गला दबा कर की गई थी। अब आरोपी किलर को पुलिस ने जेल भेजा है। बात अच्छी नहीं है। बात अच्छी नहीं थी, ये अच्छी नहीं थी। क्या कह रही? पुलिस बता क्या कह गई? क्या कह रही तुमसे? गलती है। गलती तो तुमने मार दी। मार दिया। अच्छा, कैसे मारते? पीछे देख लो, घुस ना जाने किसी गाड़ी में। चलो बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, सीसीटीवी भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज करते हुए, मैप्स का यूज करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। सर, क्या इस पूरी घटना में क्या ये कभी किसी महिला के सेक्सुअल असॉल्ट केस ने कहीं सेक्सुअल करने की कोशिश की थी? इसने जो इससे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी से एक सर है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको पीसीआर लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था
तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन पूर्व में करेंगे। जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है। वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। सर पहली घटना कौन सी कबूल की है? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है, जिसमें जो मैंने आपको भी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। उनके नाम मुझे दे